Good morning, all of you. Today we are going to study the remaining chapter of NCERT class 10th subject SST Geography part chapter number 6 Manufacturing Industries part 4. हम पढ़ रहे थे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज विनिर्माण उद्योग. yesterday we have learned the classification of the industries. Now today we discuss the topic agro-based industries. Agro-based industries की कॉटन textile industries. As you know, you have learned in the previous video the agro-based industries based on the raw materials of the agriculture, that is called the agro-based industries. For example, the cotton industries, jute industries, silk, woolen textile, sugar, edible oil means vegetable oils, synthetics, rubber, tea and coffee. All the example of the agro-based industries. ये सभी एग्जाम्पल एग्रो-बेस्ड इंडस्ट्रीज के ऊपर है. Now we discuss as far as the textile industries. Textile industries means वस्त्र उद्योग. It is the main example of the agro-based industries. Textile industry is a very old industries in our country. हमारे भारत देश का सबसे पुराना अगर इंडस्ट्रीज देखते हैं तो वह है कॉटन टेक्सटाइल. सूती वस्त्र उद्योग है हमारा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज contribution of the 40% of the total industries. कुल उद्योगों का अगर हम योगदान देखते हैं तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का 40% है. एंड द जनरेट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ आवर 35 million people. We can say 350 lakh people engaged in this sector after the agriculture. कृषि के बाद में अगर सबसे अधिक लोगों को जो रोजगार देता है तो वे है हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री. लगभग अबाउट द 35 million people employments this sector. We can say 350 lakh people engaged this sector after the agriculture. कृषि के बाद में सबसे अधिक जो लोगों को रोजगार प्रदान करता है ये है हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज. टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हमको फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग अबाउट 24.6% फॉरेन करेंसी. अवर इकोनॉमिक कंडीशंस को जो डेवलपमेंट करता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उसमें फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग देखते हैं.
विदेशी मुद्रा हमें जो प्राप्त होती है, विदेशी जो इनकम है वे 24.6% केवल हमको टेक्सटाइल इंडस्ट्री से ऑब्टेन होती है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द 4% इन आवर जीडीपी। हमारी जो जीडीपी है, जीडीपी मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो ग्रॉस डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट्स है, जो हमारा सकल घरेलू उत्पाद है, उसके अंदर 4% कंट्रीब्यूशन करता है, योगदान देता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ओनली इंडस्ट्रीज विच इज द सेल्फ रिलेवेंट uses raw materials to make value added product। जितने भी इंडस्ट्रीज है उन सबसे जो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज है वे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, जो सेल्फ रिलेवेंस है, जिससे सबसे अधिक रॉ मटेरियल्स को वैल्यूएबल बनाया जाता है, कच्चे माल को अधिक वैल्यूएबल बनाया जाता है। There are the many people engaged in this sector after the agriculture, as you know the previous point। ये जो सेक्टर है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इसमें सबसे अधिक लोग इसमें एंगेज है, ये सबसे अधिक लोगों को रोजगार देता है। फॉर एग्जाम्पल द फाइबर प्रोडक्ट, रेशा उत्पादन, स्पिनिंग बनाने से कताई बुनाई, वीविंग बना होता है, वीविंग काइनेटिंग बुनाई, डाइंग एंड फिनिशिंग, डाइंग बना होती है जैसे रंगाई करना, रंगना और उसकी फिनिशिंग तैयार करना, एंड गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग, वस्त्र विनिर्माण। इसके लिए अगर रॉ मटेरियल्स देखते हैं, फाइबर प्रोडक्ट्स के लिए रॉ फाइबर कच्चा रेशा, स्पिनिंग के लिए यार्न मीन्स सूत के लिए, वीविंग काइनेट के लिए फैब्रिक्स मीन्स वस्त्र कपड़ा, और डाइंग फिनिशिंग और गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये हमारा गारमेंट्स रेडी होता है। अब देखिए कितने पर्सन्स हैं जो इसमें लगे हुए हैं, अलग अलग सेक्टर्स में लोगों को रोजगार देता है। कौन? इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। काफी जो पॉपुलेशन है, जैसे बताया कि 350 लाख पीपल एंगेज इन दिस सेक्टर। कोई फाइबर प्रोडक्ट्स में, कोई स्पिनिंग में, कोई वीविंग काइनेटिंग में, कोई डाइंग एंड फर्नेसिंग में, कोई गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग में, कुछ रॉ फाइबर्स, यार्न फैब्रिक्स और गारमेंट, अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग पर्सन्स इनकी लगे हुए हैं। इस प्रकार से ये हमारा जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है ये अधिक से अधिक रोजगार देता है और रॉ मटेरियल्स को अधिक वैल्यूएबल बनाता है। ये हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री। नाउ वी डिस्कस द कॉटन टेक्सटाइल। अब हम अध्ययन करेंगे सूती वस्त्र उद्योग। कॉटन इंडस्ट्री जो है हमारा इंडिया का सबसे पुराना इंडस्ट्रीज है, ओल्ड इंडस्ट्रीज है। ये कॉलोनियल टाइम से चला रहा है। जब औपनिवेशिक था, जब इंडिया के अंदर हमारा औपनिवेशिक जो यूरोपियन कंट्रीज के पीपल यहाँ ट्रेडिंग करने के लिए आए थे, व्यापार करने के लिए आए थे, उस समय ब्रिटिश को, इंग्लैंड को जो कॉटन टेक्सटाइल थी उसकी डिमांड थी, और उसकी डिमांड होने के कारण हमारा जो कॉटन इंडस्ट्री था वो डेवलपमेंट हुआ। पहले हमारे ओल्ड मेथड्स थे, स्पाइडर्स थे, हमारे कटाई बुनाई किसान थे, हैंडलूम्स थे, लेकिन 18th सेंचुरी के बाद में पावर लूम डेवलपमेंट हुआ। तो अब हम इसका लेते हैं कॉटन टेक्सटाइल, लेते हैं हम कॉटन, इसको कॉटन टेक्सटाइल। कॉटन जो टेक्सटाइल्स है,
जिसको हम बोलते हैं सूती वस्त्र उद्योग, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कुछ फीचर्स देखते हैं। नाउ वी डिस्कस द कॉटन टेक्सटाइल। कॉटन टेक्सटाइल्स सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग। Now we discuss some features of the cotton textile industry. The first successful cotton textiles mill was established in Mumbai 1854. It is the important point. Underline this point. The first successful textile mill was established in the Mumbai in 1854. जो पहला जो वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ इंडिया का, वे मुंबई के अंदर, मुंबई महाराष्ट्र में हुआ 1854 में। As you understand, the cotton textile industry is the oldest industries in our country. In ancient time, textile were the products with the hand spinning and the handloom weaving. प्राचीन काल में जो हमारा कॉटन टेक्सटाइल था, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज था, वे हैंड स्पिनिंग, हथकरघे के माध्यम से और हाथ से बनाए जाते थे। हाथ से सूत को काटा जाता था, जैसे महात्मा गांधी के द्वारा जो चरखा दिखाया जाता है, उसके द्वारा हैंड लूमिंग होता था, हैंड लूमिंग वीविंग। पावर लूमिंग कम इनटू द 18th सेंचुरी। जो विद्युत जो करघे थे, बिजली से चलने वाले जो करघे थे, वे तो हमारे 18th सेंचुरी में आया है। तो इनटू यूज आफ्टर द 18th सेंचुरी। इंडियन ट्रेडर्स इंडस्ट्री इन द कॉलोनियल पीरियड। एज यू नो कि हमारा जो भारत का जो अगर इंडस्ट्रीज के बारे में देखें तो कॉलोनियल पीरियड से ही उस समय डेवलपमेंट हो रहा था, जब यूरोपियन कंट्री, ब्रिटिश जो लोग थे वे आ रहे थे, तभी से इसको डेवलपमेंट हो जा रहा था। टुडे देयर आर द नियरली 1600 कॉटन इंडस्ट्रीज एंड ह्यूमन वेव फाइबर टेक्सटाइल मिल। अगर आज हम देखते हैं वर्तमान में लगभग 1600 के लगभग हमारे सूती वस्त्र मिलें एंड द 18% द प्राइवेट सेक्टर एंड रेस्टेड और रिमेनिंग इज द पब्लिक सेक्टर एंड द कोऑपरेटिव। जितनी भी हमारे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं उसमें 80% जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है वे प्राइवेट सेक्टर में, निजी व्यक्तियों के हाथ में है, और शेष बची हुई जो है वे हमारे पब्लिक सेक्टर और कोऑपरेटिव सेक्टर अर्थात सार्वजनिक और सहकारी सेक्टर में डिवाइड है। इतना बड़ा फैक्टर है। 7,000 ऑफ द स्मॉल फैक्ट्री विद द 4 to 10 looms। इसके अलावा हमारी थाउजेंड्स स्मॉल फैक्ट्रीज हैं कॉटन टेक्सटाइल की, और लगभग 4 to 10 looms हैं, करघरे हैं हमारे पास में। महाराष्ट्र एंड गुजरात वर द मेन प्लेस ऑफ द ग्रोइंग कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। महाराष्ट्र और जो गुजरात है वे हमारे मेन स्टेट है इंडिया के, जहां कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट हो रही है। कॉटन इंडस्ट्रीज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द फार्मर्स। कॉटन इंडस्ट्रीज एज यू लर्न द, अभी आपने कुछ समय पहले पढ़ा था कि कॉटन जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है बहुत से लोगों को रोजगार प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल फ्लोकिंग कॉटन कपास को तोड़ना, उसकी बैल्स बनाना, गांठें बनाना, उसके स्पाइनिंग, उसकी गिनिंग, वीविंग, काइनेटिंग, डाइंग। इस प्रकार से बहुत से ऐसे पार्ट है, इसके ऐसे डिपार्टमेंट है जिसमें लोगों को बहुत से ज्यादा रोजगार प्रदान करता है। तो कह सकते हैं कि कॉटन इंडस्ट्रीज प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट टू द फार्मर इन्वॉल्व
involve the plucking the cotton balls, spinning, gaining, dyeing, weaving and kinetic etc. are the sector of provide the employment for the people. Spinning was the centralization in the Maharashtra, गुजरात और तमिलनाडु। जो हमारा स्पाइनिंग जो कताई बुनाई का जो काम है मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में है। थ्रू आउट द कोटेज इंडस्ट्रीज मीन्स होता है कुटीर उद्योग धंधे, जिसमें कैपिटल भी और पीपल भी, रॉ मटेरियल भी कम यूज किया जाता है, एक कम इन्वेस्टमेंट किया जाता है कैपिटल का। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी के भी हम अपने घर में भी लगा सकते हैं। दैट इज कॉल्ड द कोटेज इंडस्ट्री। थ्रू द कोटेज इंडस्ट्री फॉर एग्जाम्पल खादी प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द मैनी पीपल एट देयर होम। काफी लोग अपने घर में रहकर भी इसको काम करते हैं। और किसमें? लार्ज स्केल टू द वीवर्स एंड देयर होम्स। जो बुनकर हैं, जो कताई करने वाले, कपड़े बनाने वाले, वे अपने घर के ऊपर भी कोटेज इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश करके उसको लागू कर सकते हैं। द इंडिया एक्सपोर्ट आवर कंट्री एक्सपोर्ट द यार्न टू द जापान। हमारा जो कंट्री है भारत देश जापान को सूत यार्न में सूत को क्या करता है? एक्सपोर्ट करता है। द अदर एक्सपोर्टर कंट्रीज और जो अन्य जो देश है जो हमारे कॉटन गुड्स को जो इंपोर्टर्स हैं जो मंगाते हैं, तो द अदर इंपोर्टर्स कंट्रीज और द कॉटन गुड्स आर दैट इज कॉल्ड द यूएसए, रसिया, फ्रांस, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, नेपाल, अफ्रीकन कंट्रीज और द सिंगापुर, श्रीलंका, नेपाल। ये ऐसे कंट्री और हैं जो जापान के अलावा हमारे एक्सपोर्टर हैं, हमारे कॉटन गुड्स को मंगाते हैं। आफ्टर द चाइना, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट स्पाइडर्स कंट्री इन द वर्ल्ड। अगर हम तकुए के बारे में देखें, स्पाइडर्स के बारे में, तो पूरे वर्ल्ड में चाइना के बाद में इंडिया का सेकंड नंबर है, द्वितीय स्थान पर है। तो ये था हमारा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के फीचर्स। नाउ वी discuss some challenging of the cotton textile industry। तो कॉटन टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है उसकी कुछ चैलेंजिंग भी है, कुछ प्रॉब्लम्स भी है कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को स्टेब्लिश होने और उसको आगे ग्रोइंग होने में, बढ़ने में, उसको ग्रोथ करने में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। उस प्रॉब्लम क्रिएट होने के कारण ये अधिक सक्सेस नहीं हो पाया। और इंटरनेशनल कंपटीशन के माध्यम से और हमारे जो ओल्ड टेक्निकल्स है, आज भी इंडिया में फॉरेन कंट्री के बजाय ओल्ड टेक्निकल्स है, कॉटन इंडस्ट्रीज भी, रॉ मटेरियल्स की, उसके हमारा सिंथेटिक्स की, फाइबर्स की, पावर्स है, और उसके जो एक फार्मर्स है या कॉटन इंडस्ट्री में वर्क करने वाले जो पर्सन है, उनको उसकी जो लेबर्स है उस लेबर का फुल बेनिफिट्स नहीं मिल रहा है। इसलिए कुछ इसकी चैलेंजिंग है। कॉटन टेक्सटाइल चैलेंजिंग कुछ हमारी इनके सामने चुनौतियां भी हैं कि सूती वस्त्र उद्योग के सामने चुनौती हैं, चैलेंजिंग्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं। इसलिए वे अधिक अपने माल को प्रोडक्ट नहीं कर पा रहे और उसमें अधिक बेनिफिट्स नहीं हो रहा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे दिस इंडस्ट्रीज फेस द मेनी चैलेंजिंग, बहुत से चैलेंजिंग का सामने कर रहे हैं। चैलेंजिंग
इन द फॉर्म ऑफ द आउटडेटेड मशीनरीज। आज भी हमारे पास में मशीनरीज अच्छी नहीं है, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मशीन है वो मशीनरी नहीं है, ये इसकी बड़ी प्रॉब्लम्स है। जैसे इरेगुलर पावर सप्लाई, जब वर्कर्स को जब रेगुलरली पावर्स नहीं मिलेगी तो उसका अच्छा प्रोडक्ट नहीं होगा, उसका आउटपुट अच्छा नहीं आएगा। तो इसलिए इरेगुलर अनियमित रूप से विद्युत का सप्लाई होना, जैसे इरेगुलर पावर सप्लाई है, इरेगुलर सप्लाई ऑफ द रॉ मटेरियल्स है, गुड क्वालिटी ऑफ द फाइबर्स है, इंटरनेशनल कंपटीशन फ्रॉम सिंथेटिक्स एंड फाइबर्स, ये अंतरराष्ट्रीय जो प्रतिस्पर्धा है। आज भी हमारा जो इंडिया का जो कॉटन टेक्सटाइल या टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है वे फॉरेन के सामने इतना अधिक नहीं टिक पाता है, क्योंकि इंडिया का जो कॉटन है उसमें वे जो शाइनिंग, वे चमक नहीं है, उसकी मजबूती हो सकता है, अच्छा हो सकता है, लेकिन इतनी शाइनिंग नहीं आ पाती, क्योंकि ऐसे हमारे पास में मॉडर्न टेक्नोलॉजी मशीन और मेथड्स नहीं है उसको बनाने के लिए। तो ये एक हमारे व्यूअर्स के सामने और कॉटन इंडस्ट्रीज के सामने बड़ी एक प्रॉब्लम्स है, चैलेंजिंग है। तो ड्यू टू दिस देयर इज द मोर इम्पोर्टेंस ऑफ द कॉटन यार्न एंड बर्ड ट्रेड द मैन्युफैक्चरिंग गारमेंट इम्पोर्टेंट फ्रॉम इंडिया। ये भी बड़ी प्रॉब्लम्स है कि जिसके कारण हमारा जो इंडस्ट्रीज है ना वे अधिक डेवलपमेंट्स नहीं हो रहा। तो इस प्रॉब्लम्स जो है, इन प्रॉब्लम्स को अगर हम इसको रिमूव करेंगे, दूर करेंगे, तभी हमारा जो कॉटन इंडस्ट्रीज और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है आगे की ओर गो हेड होगा, वरना नहीं होगा। साथ में गवर्नमेंट पॉलिसीज भी उसके ऊपर कुछ चेंजिंग करना चाहिए। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है उनको सब्सिडी अधिक से अधिक देना चाहिए। साथ में रॉ मटेरियल्स है और फार्मर्स को मोटिवेट किया जाए कि अधिक से अधिक वे एग्रीकल्चर के ऊपर ध्यान दें, एग्रीकल्चर को पर अपना इन्वेस्टमेंट करें, ताकि जो हमारा जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है वे आगे की ओर बढ़ सके। तो ये था आज का टॉपिक, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, व्हाट इज द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, एग्जांपल ऑफ द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज मेन फीचर्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में उसका कंट्रीब्यूशन ऑफ द जीडीपी, engage of the peoples, etc. and features of the cotton textile industries and their challenging। तो आज की वीडियो में ये था। आपको ये वीडियो कैसे लगी, आप इसको लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स करना, और एनडी गंगा स्कूल सतीश कुमार चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। ओके।